अविनाश, हम रायगढ़ की बात करें तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब किस तरह से यहां पर दोनों पार्टियों के सामने चुनौती है, किस तरह से मुकाबला यहां पर रोचक हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और मुकाबला इस बार बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, पूर्व मेयर जानकी काटजू एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बेहद जमीनी कार्यकर्ता चाय वाले को जमीन पर उतारा है, टिकट दी है उन्हें। और मेरे साथ अभी अभी जानकी काटजू मेयर है, वो यहाँ पे मौजूद है और सीरियस से बात करेंगे। क्या कहेंगे, टिकट एक बार फिर से पार्टी ने आपको दिया है, फिर से आप चुनावी मैदान में उतरी है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? जी, पार्टी को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताकर मुझे टिकट पुनः दी है, उसके लिए। और चुनौती छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि 5 साल मैंने जनता के बीच जाकर काम की है और जनता जान गई मेरे काम को। जी, क्या कुछ काम है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि 5 साल बनाम जो है 1 साल की बात भाजपा कर रही है। 1 साल में भाजपा का जो कार्यकाल था और 5 साल के आपके कार्यकाल पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, 5 साल तक, जैसे कि 5 साल की मेरी कार्यकाल रही, तो 2 साल तो लगभग कोरोना में चली गई। तो कोरोना काल के समय मैंने सभी जनता से मिलकर उनका दवाई का, वैक्सीन का, साथ में उनका जो राशन रहता है व्यवस्था, उसको भी हमने प्राथमिकता के साथ सभी तक पहुंचाई है। किसी को कोरोना काल के समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी, न नुकसान नहीं होने दी। जैसे ही कोरोना खत्म हुई तो हमने शहर विकास में राज्य सरकार से लगातार राशि ली और काम करे। शहर विकास में पुल पुलिया हो या सड़क नाली हो, जो मूलभूत सुविधा होती है और आम जनता की जो मांग रहती है, उसी पे हमने काम किया। उसी मुद्दा को लेकर आम जनता के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आने वाले समय में जो कि बड़ा बड़ा जो काम के लिए हमने पूर्व सरकार और तमाम सरकार दोनों को रिंग रोड के लिए हमने भेजी है। अभी तक कोई भी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिली है, न ही बस स्टेशन के लिए स्वीकृति मिली है। यातायात बहुत सारी दिक्कत हो गई शहर के लिए, इसी को देखते हुए हमने लेटर दी। अच्छा, ये बताइए, वित्त मंत्री का एक बड़ा चेहरा रायगढ़ विधायक के रूप में यहाँ है, लगता नहीं कि मुकाबला काफी जो है दिलचस्प होगा और काफी कड़ा मुकाबला होगा? कितनी तैयार हैं आप, क्योंकि सीधी लड़ाई रहेगी शासन से? जी, शासन से सीधी लड़ाई के लिए हमने तैयार है, क्योंकि जब हमारी संगठन हमें चुने हैं तो उनसे मिलकर काम करेंगे और संगठन के माध्यम से ही चुनाव लड़ेंगे और सभी के पास जाकर, आम जनता के पास जाकर अपना उनका समर्थन लेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में सभी से मिलकर काम की है। तो हमें नहीं लगता कोई बड़ी चुनौती होगी। वित्त मंत्री जरूर है, लेकिन उनका काम मेरा काम दिखेगा। हमारा जो काम था, मुद्दा था, उसको देखेंगे एक तरफ और उनका देखेंगे रवैया को। इसी को लेकर हम सभी के पास जाएंगे। अच्छा, 3 बड़े काम कराए, बताइए आपकी, अगर आप जीत के आती है जनता को वादा करेंगे कि ये 3 काम आप करना चाहेंगे, बड़े काम सबसे पहले? बड़े काम सबसे पहले मैं यातायात जो बाधित हो रही है उसके लिए रिंग रोड की मांग की, बहुत जल्द वो भी स्वीकृति हो जाएगी, क्योंकि हमने लगातार राज्य सरकार जो यहाँ के सांसद भी रहे, उनसे हमारी बहुत अच्छी पहले से ही जान पहचान है, तो उनसे ने हमें कमिटमेंट की है। और जो कि बस स्टेशन है और संजय कॉम्प्लेक्स, पूर्व सरकार ने तो दी थी हमें राशि, लेकिन कुछ अड़चने होने के कारण, हाईकोर्ट जाने के कारण नहीं हो पाई। और व्यापारी भाई को विश्वास में लेकर ही हमने प्राथमिकता के साथ काम को करने की तैयारी की, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन इस 3 काम को अभी मुझे करना है। पुनः अगर आशीर्वाद मिलती है जनता की तो इन तीनों काम को शहर के हित के लिए मैं काम करूंगी। अच्छा, विपक्ष किस तरह से देखती है जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है भाजपा का? भाजपा बार बार कर रही है, कह रही है कि हमने तो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है, चाय बेचने वाले को टिकट दी है। कल ओपी चौधरी जी ने भी ये ट्वीट किया है, चाय बेचते हुए तस्वीर। तो एक तरफ चाय बेचने वाला, एक तरफ मेयर है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो है ये बात आएगी कि आम वक्त खास की बात जो कह रहे हैं लोग? जी, ऐसे कोई बात नहीं है। काम वो भी कर रहे हैं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जमीनी स्तर से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और वो जो जीवर्धन जी चौहान जी है, उनके द्वारा पूर्व में एल्डरमैन के रूप में शहर में उन्होंने अपना एक तो पहचान था उनका, जो कि, लेकिन उससे चाय वाले से मुझे कोई परेशानी नहीं। काम है वो, कोई भी काम को छोटी बड़ी मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि काम तो काम होती है। और जमीनी स्तर से हम लोग भी जुड़े हैं लगातार। जनता ने मुझे 2 बार का पार्षद बनाया, 1 बार का महापौर बनाया। मुझे उम्मीद है जनता पे कि अभी भी मुझे एक बार महापौर। अच्छा, इस सीट में निर्दलीय जो है वो हमेशा समीकरण बिगाड़ते हैं। 2014 के चुनाव में किन्नर यहाँ से आई है, इस बार भी चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट उतर रहे हैं। आशीर्वाद पैनल उतरा हुआ है, पूर्व महापौर जो जेठू राम मनहर है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगता नहीं कि मुश्किल होगी राह थोड़ी सी?
नहीं, क्योंकि राह मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी का सहयोग लेकर, संगठन का सहयोग लेकर, आम जनता का सहयोग लेकर। जी अविनाश, तो जाहिर तौर बिल्कुल अविनाश, तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही जो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त यहां पर नजर आ रहे हैं।